हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टुडेज यूथ। देखो, आज एक मेजर प्रॉब्लम एक अनएम्प्लॉयमेंट की है और लगभग आप वर्ल्ड में या इंडिया में क्या कहीं भी देखो, एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज़ द बेसिक काज बिहाइंड दैट, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं यूथ हमारे भाई अपने आप को सेटअप कर पाते और एक लाइफ सेट हो पाती है। देखो, स्पेशली जब इंडिया की बात करते हैं, लगभग आप कह सकते हो कि बड़ी सिटीज़ को छोड़ के या कुछ एक लिटिल बिट फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग स्टेट को छोड़कर बाकी इंडिया में सारा ही बुरा हाल है। स्पेशली जो हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल और मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल भी इसी तरह के गिने चुने ही प्राइवेट स्कूल है जो एक तरह से अच्छा लीडिंग बच्चों को देते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूलों में जो आप देखोगे कि बच्चे इवन प्राइमरी मिडिल क्लास तक ही और उनको मोबाइल साथ रहता है जिसमें वो गेम्स वगैरह देखते हैं, रील्स देखते हैं और नेटफ्लिक्स वगैरह के भी एडिक्ट्स हो जाते हैं और अपना मैक्सिमम समय इसी में व्यतीत करते हैं। उसके बावजूद उसमें आपस में एक पॉलिटिक्स क्रिएट हो जाती है और एक गुटबाजी हो जाती है और जो आगे चल के जब आप +2 लेवल पे जाते हैं और कॉलेज लेवल पे जाते हैं, ये चीज़ें और ज़्यादा हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों का ध्यान स्पेशली पढ़ाई की तरफ तो है ही नहीं, ऊपर से जो कैरिकुलम हमारा है वो भी इस तरह का है कि बच्चे को एक तरह से अर्निंग स्किल नहीं सिखाता है और जब तक अर्निंग स्किल नहीं आएगी बच्चे का आगे भाई लाइफ में सेट होना, अपने आप को एक भाई अच्छा एम्प्लॉयमेंट लेने में बहुत दिक्कत आती है। देखो, आजकल गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही कम सर्विसेज रह गई है। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि भी हमें वर्कर्स नहीं चाहिए, हमें सुपरवाइज़र चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट्स ओनली इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, बस उसी के लिए मैन पावर चाहिए, लेकिन काम तो सारा प्राइवेट सेक्टर ही करेगा। ये गवर्नमेंट की सोच आज बन चुकी है। तो स्पेशली बच्चे इस बात पे ज़्यादा जोर ना दें कि मुझे गवर्नमेंट की सर्विस चाहिए, उसे अपने अदर ऑप्शन और अदर रिसोर्सेज को भी यूज़ करना चाहिए सो दैट वो अपनी लाइफ को एक अच्छे मुकाम और एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो बच्चों में मेजर प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये मोबाइल की देन तो है ही, गेम्स, नेटफ्लिक्स और ये रील्स वगैरह, बाकी इसके अलावा उनका इंटरेस्ट भी नहीं है और बच्चे इतने लेजी हो गए हैं कि आज देखोगे कि पेरेंट्स को 1 या 2 बच्चे हैं और वो इतने लाडले होते हैं कि भाई करीब 25-30 साल का जो बच्चा होता है वो भी अपने अंडरगारमेंट्स नहीं धोता, वो भी मम्मी पे इन बातों के लिए डिपेंडेंस रहता है। नाउ यू कैन इमेजिन दैट हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट हाउ विल लीड इन द लाइफ। तो इस तरह का लेजी, लथार्जिक और वो शरीर से ही नहीं कि मन से भी इस तरह से उसका एटीट्यूड बन जाता है कि उसमें संघर्ष करने की और चुनौतियों का सामना करने की और भाई एक तरह से जुनून पैदा करने वाली बात ही नहीं रह जाती। कुछ एक भाई इस तरह के परिवार से जो फाइनेंशियल क्राइसिस है और घर की कंडीशन थोड़ी इस तरह के या गॉड गिफ्टेड माइंड है, इस तरह के बच्चे डेफिनेटली लाइफ में अच्छा करते हैं और संघर्ष करके और भाई अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे ले जाते हैं। आप देखोगे कि आजकल इवन अच्छी सिविल सर्विसेज है, जैसे कि आप कह सकते हो कि भाई IAS IPS इस तरह की जो भी 1 क्लास सर्विसेज है, तो मैक्सिमम जो बच्चे जाते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जाते हैं। जो अपर क्लास के हालांकि उनको फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन बच्चों को रिलैक्स इतना ज़्यादा है कि उनमें जो एक बर्निंग फायर होती है उसकी कमी रहती है और मतलब वो संघर्ष नहीं कर पाते हैं इस तरह का और उसमें पीछे रह जाते हैं। कुछ एक का तो खैर एटीट्यूड ये भी रहता है कि भाई हमें गवर्नमेंट में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होते हो, कहते हैं गवर्नमेंट में तो कोई खास भाई फ़ायदा है ही नहीं। और वाकई ये बात भी सही है, क्योंकि गवर्नमेंट में एक तरह से चाहे कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो, वो चाहे कि मैं कुछ ज़्यादा ही क्रिएट कर दूँ, ये पॉसिबल नहीं। उसको एक तरह से जो ले डाउन प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। प्रमोशंस वगैरह भी टाइम बाउंड और उसी हिसाब से, चाहे मान लो कि भाई सिलेक्शन में एक वेरी टैलेंटेड बच्चा है या एक एवरेज बच्चा है, बट दोनों की प्रमोशंस वगैरह लगभग सेम ही होंगे, इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वेयर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो जितना काम करोगे, जितने टैलेंटेड हो, उतने ही आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे बात बच्चे की ये थी कि भाई वो लेजी और लेथार्जिक क्यों है। बेसिक रीज़न इसका यही है कि पेरेंट्स के जो लालन पालन है और उनका जो लाड प्यार है और भाई हम कह सकते हैं कि आजकल के मॉडर्न जो एक तरह से इस तरह की फैसिलिटी इक्विपमेंट्स, यू कैन से दैट मोबाइल जिसमें गेम्स, रील्स एंड ये सभी कुछ देखता है, उसमें उसका टाइम वेस्ट होता है और बच्चा काम करने से इतना डरता है क्योंकि वो उसने कभी घर में काम किया ही नहीं। वो घर का काम छोड़ो, उसने कभी अपना काम नहीं किया। जब उसने अपना काम नहीं किया, घर का काम नहीं किया, तो वो अपने जीवन यापन के लिए आगे कैसे काम करेगा।
तो यानी कि ये पेरेंट्स को एक डिप्लोमेटिक वे में इस चीज़ को लेना होगा, टीचर्स को भी इस तरह लेना होगा, क्योंकि टीचर्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह ख़त्म होगी कि आजकल जो पेरेंट्स टीचर अगर कुछ बच्चों को कह भी देते हैं तो पेरेंट्स उनको एक तरह से कंप्लेंट करते हैं और वो कहते हैं कि आपको हमारे बच्चे को कहने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से बात भी सही है, अगर टीचर उनको भाई ज़्यादा प्रेशर डालेंगे और भाई घर वाले भी ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो बच्चों में इतना पेशेंस नहीं कि तो टॉलरेट कर जाए, वो भी गलत स्टेप ले जाता है, वो भी एक पछतावा का कारण हो जाता है। तो ये सिचुएशन इतनी यानी कि सीरियस है कि इसको बहुत ही मतलब बड़े ही सोच विचार के और इसको बच्चे को गाइड करना चाहिए भाई किस तरह मतलब डिप्लोमेटिकली बच्चे को हैंडल करे और वो अपने लाइफ में अच्छा कर पाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई स्पेशली बच्चों में ये चीज़ जनरेट करो कि जिससे उसका लेथार्जिक मतलब जो स्टाइल हो वो कम हो और वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस तरह वो लाइफ में एक अच्छा लीड कर सके। ऐसा ना हो कि जब वो बच्चा 25-30 साल का हो गया तो उसके बाद भाई उसका शादी वगैरह हो जाएगा और वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहे। यानी कि आजकल हम देखेंगे मैक्सिमम बच्चे 25-23 साल इवन शादी के बाद भी दोनों यानी कि कपल पूरा ही वाइफ एंड हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है और इस तरह घर की सिचुएशन इस तरह ख़राब हो जाती है। पेरेंट्स भी सोचेंगे यार कि मैंने आज तक जो किया तो इवन मैं बच्चों को भी सेट नहीं कर पाया, तो वो एक तरह से बच्चों की भी गलती है, पेरेंट्स की भी गलती है। किस तरह से उसको लीड करना चाहिए, किस तरह भाई उसको लाइफ में एक संघर्ष वाला बनाना चाहिए था। यही मत सोचो कि भी अच्छी सर्विसेज मिलेगी, क्योंकि बच्चों के आजकल इतने ज़्यादा ख्वाब होते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई मैं बड़ा CEO बनूंगा, IAS IPS और इस तरह के ख्वाब पालूँ, PhD करूँगा, डॉक्टर बनूंगा। तो इस तरह में क्या है कि उसके ख्वाब तो बहुत हाई होते हैं लेकिन जो एग्जीक्यूशन जो एक धरातल लेवल पे होता है वो उसका एक एवरेज LDC के बराबर भी नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक तो उनकी सोच में ब्रेक लगाया जाए, वो दे शुड नॉट फ्लाई विदाउट फीदर्स, क्योंकि जब फीदर्स ही नहीं होंगे, पंख ही नहीं होंगे, हाउ ही कैन फ्लाई। तो ये उसके माइंड में जाना चाहिए कि भाई जब तक तुम्हारी प्रोफेशन नहीं होगी, तुम्हारे पास इतना टैलेंट नहीं होगा तो तुम कैसे सफल होगे। पहले तो अपने आप को टैलेंट क्रिएट करो तब लाइफ में आगे बढ़ो, डेफिनेटली विल सक्सेस। इसमें देखो डिमोरलाइज होने की बात नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चे अगर पेरेंट्स अच्छी तरह बच्चों पे ध्यान दे और टीचर भी अपनी जिम्मेदारी समझे और सोसाइटी भी इस बात का ध्यान रखे कि हमारे आसपास जो बच्चों के गुट है उसमें बैड हैबिट्स क्रिएट ना हो और उसको इस तरह का माहौल दिया जाए, उस तरह का एक एनवायरनमेंट दिया जाए कि भाई उन्हें भी लाइफ में कुछ करना है, उन्हें भी सेट करना है। ये उनके दिमाग से कॉन्सेप्ट निकाल देना चाहिए कि भाई अपने भी दिन आएंगे। वो अपने दिन कभी नहीं आएंगे जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, अपने दिन अपना टाइम आएगा ही नहीं। कहता ना भाई हमारा भी टाइम आएगा, हम भी कुछ करेंगे। जब तक वो संघर्ष नहीं करेगा वो टाइम कभी भी नहीं आएगा। और जवानी से मतलब एक तरह से स्टूडेंट लाइफ से जवानी कब बाईपास हो जाएगी उसे पता ही नहीं लगेगा। बुढ़ापे में उसे ख्याल आएगा कि अपना तो टाइम आया ही नहीं। तो देखो मैसेज यही है कि टाइम पे अपने आप को भाई ग्रेजुएशन करते ही और आप एक अच्छे संघर्ष के लिए चले जाओ, एक अच्छे मतलब अपॉर्चुनिटी और एक मेहनत और उस चीज़ को आप अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा आप डिपेंडेंट मत रहो। इवन प्राइवेट सेक्टर में चाहे सैलरी कम ही है बट कोशिश करो कि आप अच्छे ब्रांडेड कंपनी वगैरह में इस तरह का और प्रिपरेशन करके आप जैसे तैसे उसमें घुस जाओ। तो जैसे आप घुसोगे तो आपका अपने आप मेंटल एटीट्यूड चेंज हो जाएगा और एक बार आप किसी कोई कंपनी आपने ज्वाइन कर ली, अदर्स को देख के, अपने कॉलेज को देख के, यू विल ऑल्सो अपग्रेड योरसेल्फ। और जस्ट आप 5 साल निकाल दो किसी कंपनी में तो डेफिनेटली अपने आप में भी वो हैबिट क्रिएट हो जाएगी कि आप भी अपने बारे में सोचने लगे। अगर बेटर अचीवमेंट के लिए हमेशा कोशिश करते रहो। दैट इज़ माई गुड विशेस टू यू। डेफिनेटली विल सक्सेस इन द लाइफ, not to worry, but you be a hard worker definitely, then only you can achieve something. Thank you very much. आज का मेरा मैसेज यही था। If you like this video, kindly subscribe and share that and give your comments also. Thank you very much.